बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और लजीज़ तवा कलेजी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बग़ैर कोई स्मेल के और बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से हम इसको बनाकर रेडी करेंगे। चंद मसालों के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही परफेक्ट सी हमारी तवा कलेजी बनकर रेडी हो जाएगी। कोई इसको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। चंद मिनटों में इसकी जो स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी और परफेक्ट कलेजी बनेगी। यहाँ मैंने एक बकरे की कलेजी और एक दिल लिया है और उसको अपने मुताबिक आप इसको पीसेस में जो है वो कटवा लें, छोटे या बड़े जो भी आप पसंद करते हैं। मैंने छोटे पीसेस करवाए हैं। इसको एक बोल में डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच सिरका और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को लगा के हमें 10 मिनट के लिए इसको रख देना है अच्छे से मिक्स करके, और फिर हम 10 मिनट के बाद इस कलेजी को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। और वॉश करके मैंने दिल को जो है वो गला लिया था। सिर्फ पानी डाल के दिल की बोटियाँ मैंने गला के जो है वो साइड पे रख ली थी, क्योंकि दिल अमूमन जो है वो देर में गलता है, टाइम लेता है गलने में। तो जो दिल की वाली बोटी थी वो मैंने निकाल के साइड पे अलग से गला ली थी। उसमें मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की, बस इसको वॉश करके मैंने दिल की बोटियाँ गला के साइड पे कर ली और कलेजी हमारे पास एज़ इट इज़ होगी। अब दूसरी तरफ पैन में मैंने, आप तवा ले लें, पैन ले लें, मैं यहाँ एक पैन का यूज़ कर रही हूँ जो बिल्कुल तवे की तरह ही है। यहाँ मैंने इसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप जो है वो ऑयल शामिल कर दिया था और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, जिसको इस तरह से क्यूब्स में कट करके वो प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया। हमें इस प्याज को लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना, बस इसके ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू होगा तो फिर हम इसमें जो है वो कलेजी शामिल कर देंगे। ये मेरे पास वो कलेजी है और दिल भी जो मैंने बॉईल किया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। आप देखें धोते ही ये कितनी साफ़ सुथरी हो गई है, जितना ब्लड था इसके ऊपर से वो निकल गया है और इसमें कोई स्मेल नहीं है। आप सिर्फ सिरका और लहसुन अदरक लगा के इसको धोएं, इंशाल्लाह आपको कोई स्मेल इसमें महसूस नहीं होगी। अब कलेजी डालने के बाद मैंने तकरीबन 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई किया है प्याज के साथ, और फिर हम इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। ये 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मीडियम हीट रखते हुए मैं इसका जो पानी है लहसुन अदरक का वो ड्राई कर लूँगी। इस स्टेज पर जब ये ऑयल अलहदा हो जाएगा, लहसुन अदरक का पानी ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बड़े पीसेस में कट कर लिया और छिलका उतारे बगैर ही इस तरीके से मैंने इसके ऊपर जो है वो रख दिए हैं टमाटर, और हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे। इसी दौरान ये जो कलेजी है वो भी गल जाएगी और जो टमाटर हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएंगे और ईज़िली हम इनका जो छिलका है वो उतार देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर पकने के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हैं कि छिलका बहुत ही इजीली जो है वो रिमूव हो जाएगा टमाटरों का। तो मैं ये टमाटर का जो छिलका है वो उतार दूंगी और फिर हम इसको हल्के से भून लेंगे। मतलब ये टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं तो बहुत इजीली चमचा चलाते हुए जो है वो हम टमाटर तोड़ते जाएंगे और इसको अच्छे से जो है वो ग्रेवी की शक्ल दे देंगे। इस स्टेज पर मैंने चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल स्लो कर दी है ताकि हम ये इजीली टमाटरों को भून सकें इस कलेजी के साथ। ये टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे और ग्रेवी बनना शुरू हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच नमक लिया है मैंने, साथ ही साथ ये भून के कुटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है, ये भी 1 चाय का चम्मच है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें भून के कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, सूखा धनिया जो होता है वो कूट के शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद हमें इसको अच्छे से भूनते हुए मिक्स करते जाना है लो हीट पर, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जो टमाटर हमें नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा मक्खन शामिल कर देंगे। मैंने 3 खाने के चम्मच मक्खन इसमें शामिल कर दिया है। आपकी चॉइस है, अगर आप मक्खन नहीं डालना चाहते फिर आप शुरू में ही आधा कप ऑयल इसमें शामिल कर दें। साथ ही साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3, वो कट करके मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मक्खन मिक्स हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारी ये मज़ेदार सी जो कलेजी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। मैं इसको हरे धनिया के साथ और हरी मिर्चों के साथ जो है वो गार्निश कर दूंगी। आप इसको नान के साथ, पराठों के साथ और घर की बनी हुई रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं नाश्ते में, और अमूमन दोपहर के खाने में ये कलेजी खाने के लिए बेहतरीन होती है। तो आप इसको बनाएँ और इन्जॉय करें। हमें अपने फ़ीडबैक
से जो है वो आगाह करें इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।